मध्य प्रदेश की सियासत से इतर हरदा में अलग ही सियासत देखने को मिल रही है। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, नाम है कमल पटेल। 5 बार के विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन साल 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अभी वर्तमान में कमल पटेल सांसद प्रतिनिधि हैं। अगर प्रोटोकॉल देखा जाए तो यह पद पार्षद के बाद आता है। पिछले साल सितंबर के महीने में जब कमल पटेल को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया था तो कांग्रेस ने यह कहते हुए तंज कसा था कि जो व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानता था, अब वह पार्षद से भी नीचे बैठेगा। इस तंज पर कमल पटेल ने कहा था कि कांग्रेस को भाजपा के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को कोई हक नहीं है, लेकिन इतने बड़े दिग्गज नेता को हरदा में सांसद प्रतिनिधि बनना कैसे मंजूर हो गया? अब बीजेपी ने तो उनसे ये कहा नहीं होगा, कमल पटेल ने खुद यह पद मांगा होगा, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया था। सोचा होगा कि इसी बहाने जनता को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच हरदा में बीजेपी को अभी हाल ही में बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरदा नगर पालिका में बहुमत में होने के बावजूद बीजेपी को जिला योजना समिति के चुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पास 24 पार्षदों का समर्थन होने के बावजूद 2 में से 1 उम्मीदवार हार गया। कांग्रेस के प्रत्याशी अहद खान ने बीजेपी के मनोज महलवार को 1 वोट से हरा दिया। बीजेपी के 8 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनमें से 4 ने दोनों बीजेपी उम्मीदवारों को वोट ही नहीं दिया। चुनाव में नगरपालिका से 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी की ओर से रीना प्रजापति और मनोज महलवार, जबकि कांग्रेस से अहद खान मैदान में थे। कुल 35 में से 24 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 1 निर्दलीय पार्षदों ने वोटिंग की। हर पार्षद को 2 वोट डालने थे। गिनती में रीना को 20, अहद को 18, महलवार को 17 वोट मिले। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष नितेश बादल ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के प्रमाण मिलने पर पार्टी कार्रवाई करेगी। पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वाले पार्षदों की पहचान कर उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। पार्टी संगठन इस मामले में सख्त रुख अपनाएगा। चुनाव से पहले नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया ने सभी पार्षदों को अपने कक्ष में बुलाकर समझाइश दी थी कि पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाले जाएं, लेकिन ये रणनीति नाकाम रही। नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में निराशा है। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने जीत का जश्न मनाया। अब एक बात सोचने वाली यह है, कमल पटेल 5 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं, लेकिन हरदा में वो पार्टी नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग होना कहीं न कहीं हरदा में बीजेपी की कमजोर स्थिति को दिखाता है। साथ ही यह भी कि क्या हरदा में संगठन स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। इस तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्कार।